या मैं चुनौती भरी सत्यापन और क्वालिटी कंट्रोल से जांच करा जाए, एक भी मुखिया बिहार का नहीं बचेगा। जेल के पीछे रहा को आम विद्यार्थी को प्रोत्साहन भी किया, कुछ राशि भी डोनेट किए, जाओ बहाली भर्ती बर्बाद कर दिया है। नमस्कार, सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हम वैशाली की धरती शीतलपुर कमालपुर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरपंच पद प्रत्याशी सविता देवी के पति रंजीत कुमार सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी आवाज़ में। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए रंजीत जी, चेहरे पे मुस्कान नहीं दिख रहा है, वजह क्या है? वजह मैं पूर्णतः मुस्कान दे रहा हूँ, खुश हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अभी कुछ देर पहले आप खामोश देख रहे थे, मतलब जब मैं स्माइल की बात किया हूँ फिर आप मुस्कुराने लगे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, खामोश दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल रंजीत जी, होता क्या है कि ज़िंदगी में बहुत ऐसे परेशानी आती है, लेकिन व्यक्ति को कहीं भी मतलब एक होता है ना कि हम मतलब फ्रस्ट्रेट होना, ये ओवरऑल ये सब जो होते हैं होना नहीं चाहिए। कोई भी परेशानी आए लड़ना चाहिए, डट कर लड़ना चाहिए और चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। फिलहाल बातचीत करते हैं मुद्दे पे। इस पंचायत में क्या माहौल है, चुनावी माहौल कैसा है? इस पंचायत में सरपंच पद के लिए एक तरफा लहर चल रहा है। जो भी हमारे प्रतिद्वंदी है, इससे उनके कार्यकाल में जो पिछले कार्यकाल रहा, बहुत ही जनता के साथ दुर्व्यवहार हुआ। हमारे साथ हुआ? वंशावली बनाने के लिए लोग पहुंचता था जनता के पूर्व सरपंच के पास, जो 10 साल रह चुके हैं, वह जनता से पैसा डिमांड करते थे कि 200 रुपये आप दीजिए तो वंशावली नहीं देते। पहले कब की बात है ये? यह आपको 2006 से लेकर 2011 तक के बात है। इससे मैंने मुक्ति दिलाया पंचायत में चुनाव। 11 के बाद कौन था? 11 के बाद 16 तक अच्छा, जो सरपंच रहा। ठीक है। इससे मैंने जैसी चुनाव जीतने के बाद पूरे के बाद आप चुनाव निर्वाचित हुए। अच्छा, आप जीत कर आए इस क्षेत्र से? यानी कि आप पूर्व सरपंच पति भी रह चुके हैं? नहीं, अभी 16 से 21। मेरा कहने का मतलब है कि अभी तो प्रत्याशी हैं ही आप। हाँ, लेकिन इससे पहले आप रह चुके हैं सरपंच पद। ठीक है। आपके अलावा इस क्षेत्र से कितना प्रत्याशी खड़े हुए हैं? अभी तो प्रत्याशी हमारे अलावा 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। जिसका क्या लग रहा है इन चारों में किसका दबदबा है इस बार? किसी का दबदबा नहीं है इस चारों में, क्योंकि पंचायत हर आचरण को पहचानता है और बड़ी तरीक़ा से पहचान उनके पंचायत में छुपा हुआ नहीं है कि जनता के प्रति क्या यह जवाबदेही निभाएंगे। यह चारों प्रत्याशी कहीं दूर दूर तक जनता के मान सम्मान बचाने के लिए खड़ा होने वाला नहीं है, इसलिए मार्केट में किसी तरह के उनके पास कोई मत का। आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो सभी जानना चाहते हैं एक सरपंच पद का जो कर्तव्य होता है, दायित्व जो होता है, वो क्या होता है, जिम्मेवारी? यह न्यायपालिका से जुड़ा हुआ सरपंच पद होता है। ठीक है। मोरल दायित्व और कर्तव्य बनता है कि अपने समाज में किसी तरह के कुरीति के अगर शिकार होता है या केस के शिकार होता है या किसी तरह के ऑकरेंस होता है, उससे बचाना, उसके कोर्ट तक नहीं जाने देना और पंचायत में सुरक्षित दृष्टिकोण से दोनों पक्ष का आपस में बैठाकर और शांतिपूर्ण से निपटारा करवा देना, यही मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने देखा भी है और होता भी है, बहुत जगह सुनने को हमको मौका भी मिला है जनता से कि एक सरपंच पद जो होते हैं जब जीत कर आते हैं, वहाँ पे सरपंच पद का जो पदभार संभालते हैं, तो बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे जनता नकारने लगते हैं, मतलब सरपंच को छोड़ो, मैं क्यों उनको बुलाऊं, आपस में निपट लेता हूँ। तो उस समय क्या फील होता है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? वह जनता के पास यह भावना कब जगती है, जो स्पष्ट मैं आपको बता देते, क्योंकि व्यवस्था नीतीश कुमार ने सरपंच के साथ किया, अर्थ का काम मुखिया जी के तरफ कन्वर्ट कर दिए और न्यायपालिका के काम सरपंच की तरफ कन्वर्ट कर दिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि 64 दफ़ा फौजदारी का
और सिविल के अंतर्गत 144, 147, 148 ये सब ग्राम कचहरी के अंतर्गत ही चलेगा। दुर्भाग्य की बात है, सुशासन बाबू कहलाने वाले हमारे नीतीश कुमार यह ग्राम पंचायत राज व्यवस्था को बेचने के काम और भ्रष्टाचारियों ब्यूरोक्रेसी का शिकार बनाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है। आप जब मोरल और कर्तव्य की बात कीजिएगा तो धर्म बनता है एक मनरेगा इंजीनियर को संपत्ति की जांच कराया जाए, एक साधारण आप प्रखंड स्तर में चले जाइए, एक बीडीओ की संपत्ति की जांच कराया जाए, एक साधारण सीडीपीओ की संपत्ति की जांच कराया जाए। यह नीतीश सरकार जो कुरीति व्यवस्था को संचालन किया है, जो वह झूठा वादा, झूठा सुशासन, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने ग्राउंड पे काम किया है, ये वादा नहीं दावा वो करते हैं कि हम इनके धरातल पर नल जल योजना देखिएगा लूटों का शिकार बना है। तीसरी नंबर बात आप बताएं, 7 निश्चय में इनको भौतिक सत्यापन करा दिया जाए। केवल नीतीश कुमार में दम है, या मैं चुनौती भरी शब्द बोल रहा हूँ कि जो जल नल योजना के अंतर्गत 7 निश्चय चला है, जो भौतिक सत्यापन और क्वालिटी कंट्रोल से जांच करा जाए, एक भी मुखिया बिहार का नहीं बचेगा जेल के छुटकारा से। ये देखिए, इस वक्त हम शीतलपुर कमालपुर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ जो प्रत्याशी बातचीत कर रहे हैं रंजीत कुमार जी हुए हैं, और सुन लीजिए इनका, ये कह रहे हैं इसी पंचायत का नहीं, ओवरऑल जितने पंचायत है उन सभी पंचायतों का बिहार के जांच कराया जाए तो एक भी मुखिया घर में एसी में नहीं बैठेगा। कहाँ जाएगा जी? जेल के कहाँ? पीछे रहेगा, सलाखों के पीछे रहेगा। तो आप सुन सकते हैं कि जो नेता दावा करते हैं कि ग्राउंड पे काम हुआ है और अपने आप को बड़े बड़े कहते हैं कि हमने बहुत ऐसे काम किया है जो मतलब स्मार्ट सिटी, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत ऐसे शहर है जिनको कहते हैं कि भैया स्मार्ट सिटी अगर हुआ है ना तो मेरा देन है ना। जब प्रत्याशी ताल ठोक कर कहे, दावा ठोक के कहे कि यहाँ के जो मुखिया ही हैं, बिहार के जो मुखिया हैं, उनका दावा फेल जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नीचे लेवल का जो अधिकारी है, नेता है, उनका क्या हाल होगा। और भी जानते हैं, और बताइए। दुर्भाग्य के साथ कहना है, हमारे जो मिलीजुली सरकार एनडीए गठबंधन जो एक बात बताइए, सब तो कहते हैं कि हम सौभाग्य के साथ कहना चाहते हैं, आप दुर्भाग्य के साथ कहना चाहते हैं। हाँ, मतलब दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अच्छा। यह परिस्थिति नहीं है, ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट है। अच्छा। आपको निगरानी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि सबसे ज़्यादा घोर अनियमितता है तो पंचायती राज व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में। जिस तरह आप देखते होइएगा, पंचायत के मुखिया पद में नीतीश कुमार टीचर के बहाली करने के लिए पूर्णतः योग बना दिया मुखिया के। उसी दिन नीतीश कुमार शिक्षा को भी समाप्त किया और पंचायत के लूटने और शिक्षा को लुटाने डुबाने का दोनों काम एक साथ किया। यह नीतीश कुमार का ही देन है, क्योंकि मुखिया अपने बेटा, अपने बेटी, अपनी पुतों की बहाली करता है। जो स्कूल में आज तक वह केवल चेहरा भी विद्यार्थी नहीं पहचानता है कि मेरा टीचर कौन है, मेरा शिक्षक कौन है। यही शीतलपुर कमालपुर पंचायत का दुर्दशा है मित्रों, काफ़ी दुर्दशा है। बीओ जिसको कहते हैं ब्लॉक एजुकेशन अफसर, यह तंत्र है केवल कागज़ों पर। नीतीश कुमार की अगर व्यवस्था पूछा जाए तो मैं चुनौती भरी सरपंच संघ के प्रवक्ता बोल रहा हूँ कि अगर अकेले जदयू में दम है तो उनका एक भी कैंडिडेट का जमानत नहीं बचेगा। जितना भ्रष्टाचार, जितना लूट, जितना व्यवस्था पंचायती राज में इन्होंने काम किया है। यानी कि अगर पंचायत के विकास के बारे में बातचीत करें तो कुल मिलाकर कागज़ पर ही विकास हुआ है, धरातल पे नहीं। हमने आपसे पहले कहा कि भौतिक सत्यापन करा के नीतीश कुमार में दम है कि पंचायत अंतर्गत मनरेगा हो, 7 निश्चय हो, चाहे
14 वित्त आयोग हो, जितने भी आयोग के पैसा है धरातल पर कहीं साबित कर दे। ठीक है, चलिए अब हम बातचीत कर लेते हैं कि एक बताइए कि एक सरपंच पद का जो काम होता है वो क्या क्या होता है, वो बताइए। मुख्य काम सरपंच पद का पहला कर्तव्य और धर्म बनता है कि अपने पंचायत में व्यवस्थित रूप से शांति वातावरण को काम करके एक दूसरे को नंबर वन एकदम शांति वातावरण के काम। दूसरा जवाबदेही बनता है आपका कर्तव्य के साथ कि कहीं मार्केट में पंचायत के अंतर्गत किसी तरह का ऑकरेंस हो गया, विवाद हो गया, आपसी झंझट हो गया, थाना तक केस पहुंच गया, उस केस को लौटा के आपस में सल्यूशन करा के सबके व्यवस्थित कर देना दूसरा कर्तव्य बनता है। तीसरा कर्तव्य बनता है कि हमारे आर्मी की बहाली अंतर्गत जो सरपंच का बहुत बड़ा ड्यूटी भारत सरकार ने दिया, जो आचरण संबंधित, अविवाहित संबंधित टोटल देना है, जाति संबंधित, वह हमने आम जनता को, आम विद्यार्थी को प्रोत्साहन भी किया, कुछ राशि भी डोनेट किए कि जाओ बहाली भविष्य उज्जवल होगा, निकल जाओ कि हम अपना 5 साल के कार्यकाल में। और पंचमा कर्तव्य बनता है, 3 तो बता दिए हैं कि सद्भाव, जैसे आज आ गया दुर्गा पूजा के माहौल, तो इस जगह सद्भाव के दृष्टिकोण से वातावरण शांतिपूर्ण बना रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और आपको बता भी दें कि आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। फिलहाल एक बात बताइए कि इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, मैं 21 मुद्दा लेके चुनावी मुद्दा में उतरने जा रहा हूँ। मेरा प्लानिंग है, जो सिंबल आने के बाद मुद्दा को स्पष्ट करूँगा। पहला मुद्दा है जो मैं थोड़ा सा एक राते पंचायत के अंतर्गत आवाज़ उठाया था, जो हमारे समाज और जमात की बहुत बड़ी धरोहर थी, जो राम जानकी मठ जो पूर्व से बना हुआ था 20-21 कमला का, उसको तोड़ के मंदिर बना दिया गया। उसमें मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ रुपया के काम कराया गया। अभी देखते हो यह जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, भारत सरकार ने इस पर 200 यूनिट लगाने के लिए 1500 रुपया देता है। इसके लिए वन पोषक भी एक बहाल होता है 5 साल के रख रखाव के लिए। उस मठ के अंतर्गत हमारे पंचायत का मुखिया द्वारा वृक्षारोपण करवाया और तपेश्वर राय को वन पोषक बनवाया, जिसका यूनिट कम से कम होगा 20 यूनिट। 20 डोरे 30,000 रुपया प्रति माह उस मठ से आय करते हैं, उस मठ के ज़मीन से आय करते हैं। मठ को तोड़ के विरासत, आपका यही है? मेरा मुख्य मुद्दा यही है। अच्छा। विरासत को मिटा दिया। लमसम 2 से 2.5 बीघा ज़मीन को 3 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से लेके लोगों के हाथे बेचना काम किया। और अपना जो वोटर है उसके द्वारा मौत के संपत्ति के ज़मीन पर सब्जी लगवाता है, आधा उसको देता है अपना घर, आधा सब्जी खाता है। पहला मुद्दा आपको बता रहे हैं मेरा राम जानकी, चूँकि राम जानकी के लिए 370 के लिए नरेंद्र मोदी भाई भी शुरू से अपना RSS काल से जीवन व्यतीत करके 370 धारा, हमको मठ भी मुक्ति कराना है। मेरा पहला मुद्दा यह है कि राम जानकी की मत ज़मीन जो है व्यवस्थित फिर से दोबारा हो। जो ठगने का काम किया है, जो ज़मीन बेचने का काम किया है, आम जनता उनके पास 3 लाख रुपए कट्ठा लौटाने के लिए दरवाजे पर जाएगा। ये जो है कहाँ पे है? यह है आपको चकमसूद गांव में पड़ता है मठ। हाँ, वो मठ का पूरी तरीके से जो निर्माण होना चाहिए नहीं हुआ है क्या? मठ को निर्माण का, मठ किसको कहते हैं? जिसमें संतों का आश्रम हो, दूर दूर से आवे बसे खाए पिए संत के आश्रम हो, वह मठ को तोड़ के मंदिर में निर्माण करा दिया। मठ तो समाप्त हो गया, उसका मठ का जो अवशेष था वो कचरा के मनरेगा काल में कहीं जाके व्यवस्थित हो गया होगा, क्योंकि मिट्टी न भराना होगा। निराकरण क्या है? निराकरण क्या है? क्या होना चाहिए? उसको मुक्ति मिलना चाहिए, मठ का संपत्ति से मुक्ति मिलना चाहिए। जो हरास किया है, जो आम किया था, ये आम हमारे जो कार्यकाल वर्तमान मुखिया है, वह अपने कार्यकाल में तोड़ के
मठ यहाँ को यहाँ सीतापुर शीतलपुर कमालपुर माफ कीजिएगा, पंचायत शीतलपुर पंचायत के जो हाँ। वर्तमान है। वर्तमान अच्छा, है। अच्छा। वह मठ के तोड़ के हाँ। और मंदिर को निर्माण करवाया और वो मठ के जो अवशेष बचा 10-20 कमरा के मकान वो मनरेगा में ला के भर दिया, जिससे उसका मटेरियल कॉस्ट भी तो बचा। आपका ये मुख्य मुख्य मुद्दा है। ठीक है, ये बताइए कि एक आप अगर जनता पूछेंगे जनता वोट क्यों दे, क्या जवाब है आपको? वोट मैंने जो धर्म बनता था सरपंच पद के लिए जनता के प्रति हक हर एक पल पर मैंने खरा उतरा और पंचायत में भीषण से भीषण मुद्दा जैसे 20 साल से लंबा केस चल रहा है कोर्ट में, उस मुद्दा को भी मैं सॉर्ट आउट करके और जनता के बीच विश्वास जागृत किया और एक तरफा हवा है। यानी कि कुल मिलाकर जनता जो है आप पे विश्वास करते हैं, इसलिए लोग आपको चुनना चाहते हैं। एक तरफा हवा है। ठीक है, आप अपने जो पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल था उन 5 वर्षों में आपने क्या क्या किया, ग्राउंड पे विकास क्या किया? आप भी तो कहीं कागज़ पे तो नहीं किए या ग्राउंड पे किए? नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, पहले नंबर बात आप जान जाइए। नहीं, पहले ये बताइए आप ग्राउंड पे किए? एकदम ग्राउंड पर काम। ज़्यादा किस पे किए? ग्राउंड पर काम। ग्राउंड पे किए? ग्राउंड पर काम। कागज़ पे क्या क्या किए? कागज पर हमने, चूँकि कागज वाला समस्या मेरे साथ नहीं है, इस बात को आप जानिए। वहाँ कार्यपालिका है, न्यायपालिका के तो सॉर्ट आउट करना है तुरंत। अगर पंचायती भी करेंगे तो आपको पंचनामा लिखाएगा, समझौता पत्र। पश्चात आप बता रहे हैं कि यहाँ के पंचायत के जो भी मुखिया या कोई भी जो नहीं, पहले हम डिफाइन कर दिए हैं। हाँ, ये है। आपने ये भी बताया, लेकिन ये आपने ये भी कहा कि सब कागज पे विकास किए, धरातल पे विकास नहीं किया। आप कितना किए हैं? झूठ मत बोलिएगा। मैंने धरातल पर विकास ने के आंधी बहाया। क्या क्या किया आपने? विकास की आंधी किसको कहते हैं? जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, आपस में जोड़ने का काम किया, न कि रोड रास्ता निर्माण। यानी कि आप कैंची नहीं है। कैंची कहा जाता है भैया, कैंची मत बनिए कि दो को, यानी कि एक को दो कर दे, सुई बनिए जो दो को एक कर दे। वही ये काम किए हैं। इनका कहना है कि भैया मैं सुई बनकर ग्राउंड पे हमेशा खड़ा रहा, दो को एक किया, कैंची में नहीं बना जो दो को एक कर दे। अच्छा, एक बताइए, लास्टली हम 1-2 और सवाल करके हम खत्म करना चाहेंगे। इस बार आप जीत कर आएंगे इस क्षेत्र से, तो लोगों के लिए और क्या कुछ करना चाहेंगे जो बच गया? आप मेरा मूल उद्देश्य है, पहला मैं अपना मंत्र तैयारी कर चुका हूँ। पहले आंदोलन रत के एक कार्यक्रम चलाएंगे। जैसे नीतीश कुमार जो शिक्षा के प्रति बर्बाद कर दिया है, आप जानते होइएगा, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जो लागू हुआ था, जो हमारे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्कूल जो है 25% बच्चे गरीब को मुफ्त में शिक्षा देना, ट्रेवलिंग कराना, उस सारा व्यवस्था जो है धरातल पर नीतीश कुमार लाने नहीं देता है। जबकि यह कानूनन राइट बन चुका है आम पब्लिक के साथ, और इसका अधिकार को जागरूक करने के लिए मैं आम जन तक जाऊंगा, एक आंदोलन के रूप में लाऊंगा, जो गरीबों के बच्चों के जा सके बस पर पहन के टाई वगैरह, उसको न्याय के प्रति हमेशा एक चूँकि। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं के लिए आपने क्या क्या किया इस पंचायत में? और ये भी बताइएगा साथ में कि पहले जो सरपंच थे, आप पिछले 5 वर्षों से मतलब सरपंच पति रह चुके हैं, तो मतलब क्या अलग आपको लगा कि हम पहले से ज़्यादा विकास किए हैं? कोई नाम बताइएगा जिस क्षेत्र में आप अच्छा काम किए होंगे, झूठ मत बोलिएगा। क्या अलग किए हैं और लोगों की अपेक्षा और नेता की अपेक्षा? और नेता की अपेक्षा मैंने अपना हर क्षेत्र में अलग पहचान दिया। जैसे कोई ऐसा विवाद था जो बहुत सारे आदमी जुट गया, विवाद नहीं समझने वाला है, वैसा विवाद को मैंने अपने हर एंगल से, माने मेंटल, शारीरिक समझा के कन्वर्ट करके उसको धरातल पर ला के समझौता कराने का ही काम किया है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, 20 साल से एक मल्लू शाह, एक चंदेश्वर दास के बीच सिविल टाइटल सूट का मुकदमा चल रहा था। बहुत सारे पंचायत दबंग में उनसे काम नहीं बना। मैंने उसको कन्वर्ट करते करते धरातल पर ला के उस केस को सॉर्ट आउट कर दिया और पंचायती करके ही वहीं फरियाद दिया। ठीक है, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभी सरपंच पदपति रंजीत कुमार सिंह। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आवाज़ से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आपकी आवाज़। कैमरामैन
अनीश और नितिन के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, वैशाली, शीतलपुर, कमालपुर, आपकी आवाज़।